Assalamualaikum students, myself Irfan Wani and you are watching Irfan Sats Academy. Today we will discuss about the topic that is differentiation. Differentiation is a topic from mathematics section. Obviously you can also use this topic, a very important topic in physics. बिकॉज जो भी फिजिक्स आपके पास है मैथमेटिकल टूल्स में आप पढ़ते हो क्लास 11th में, जो डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट टूल रहता है वहां पे आपके पास फिजिक्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो आज यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन भी यहाँ पे आपका कवर होगा जो कि डिफरेंशिएशन का बेसिक है, और साथ ही साथ जो हम यहाँ पे डील कर लेंगे एडवांस प्रॉब्लम के साथ डील कर लेंगे जो कि मैथमेटिक्स में हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। साथ ही हम जो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है, जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, उसको भी डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट है व्हाट इज अ डिफरेंशिएशन, तो पढ़ना है यहाँ पे आज डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है। ठीक है, उसके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी चीजें आज डिस्कस हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई फंक्शन है, let it be y, आपके पास एक फंक्शन है, let it be it is equal to f of x, y equal to f of x, it's a function and it is a real valued function. Sir, what is a real valued function? A real valued function is that function whose domain as well as range is a subset of real number, जिसका डोमेन रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, और जिसका रेंज भी आपके पास क्या होगा, रियल नंबर या उसका सबसेट होगा। ठीक है, देखिए ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन के मान यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, देखिए इससे पहले आपने रिलेशंस एंड फंक्शन में पढ़ा होगा फंक्शन की असल डेफिनेशन क्या है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सिंपली एक फंक्शन, यहाँ पे एक रूल आपके पास है, दिस रूल इज अकॉर्डिंगली कि आपके पास जब भी डोमेन में इसका देते हैं, डोमेन की वैल्यूज देते हैं, अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू सम रूल आपके पास यहाँ पे रेंज निकल आता है। ठीक है, ये भी ऐसी कुछ फंक्शन आपके पास है, y इक्वल f of x। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास कोई फंक्शन होगी y इक्वल टू f of x इक्वल टू x। ठीक है, तो ऐसी कुछ फंक्शन है, अगर इसमें 1 डालेंगे तो मिलेगा 2, ऐसी कुछ फंक्शन है जिसमें 2 डालेंगे देगा 4, -1 डालेंगे तो देगा -2, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो एक रूल, कुछ ना कुछ रूल है। हम ऐसा कहेंगे आपके पास यहाँ पे आप यहाँ से डोमेन देते हो, x देते हो, आपके पास रेंज निकलता है, y निकलता है, और अल्टीमेटली कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी मशीन है जो इसको कन्वर्ट करती है, x देते हो डोमेन से, ठीक है, और अल्टीमेटली y वैल्यूज निकलते हैं, और ये y वैल्यूज रेंज से ताल्लुक रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कौन करता है, एक आपके पास एक रूल है, दैट रूल इट्स कॉल्ड फंक्शन हियर। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं ये नहीं कहूंगा, इसको हम ऑन द बेस ऑफ डोमेन रेंज से डिफाइन करते हैं वहां पे फंक्शंस में, तो यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज आप हमारा जो टॉपिक आज का है दैट्स डिफरेंशिएशन, वो फिर वही रह जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे एक रूल है, एक रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड का मतलब है कि आपके पास इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। ठीक है, देख लीजिए, अब मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन, मैंने कहा y इज इक्वल टू f ऑफ x, कभी कभार sin x होगा, 2x cos x tan x, डिफरेंट log of x, e raised पर x, ln of x, कोई भी फंक्शन आपके पास यहाँ पे हो सकती है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, आपके पास ये फंक्शन जो है, मैं यहाँ पे अगर बता दूं आपको डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, आप कहोगे सर इंडिपेंडेंट यहाँ पे x है, बिकॉज x की जो भी वैल्यूज दोगे अकॉर्डिंग टू दैट y के वैल्यूज निकल जाएंगे। तो y में जो आपके पास है ये डिपेंडेंट चीज है, और x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट। इट मींस x इज डिपेंडेंट ऑन y, देयर विल बी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मैं देखना चाहता हूं जो अगर यहाँ पे चेंज जो आएगी, ये चेंज स्मॉल चेंज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा तो कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा एक इंक्रीमेंट, लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट in x। x में मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट दिया, दैट इज डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट x में दिया, और डेल्टा y बी द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि x
का जो इंक्रीमेंट यहाँ पे हम देंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे y का भी इंक्रीमेंट चढ़ेगा, ठीक है। y तो डिपेंडेंट है x के, तभी मैंने यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग चीज यहाँ पे यूज की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट देंगे तो क्या बनेगा, y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स के बदले ये लिख सकते हैं, देखो वो ये लिखते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। ये गलत चीज है सर। ये क्यों गलत चीज है, ये इसलिए गलत चीज है क्योंकि जो इंक्रीमेंट आपको देना है वो वेरिएबल में देना है। अगर मैंने यहाँ पे व्हाट इज f ऑफ x, ये एक फंक्शन है सर, व्हाट इज डेल्टा x, इंक्रीमेंट। ये जो ये इंक्रीमेंट है ये किस में दे रहे हो आप, यहाँ पे फंक्शन में दे रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो x में मिलेगा। तो दिस थिंग जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं ऐसा गलत होगा, तो सही चीज होगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब ये वेरिएबल में इंक्रीमेंट है तो ओवरऑल फंक्शन में भी आ जाएगा, अल्टीमेटली फंक्शन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, बट जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो किसको मिलेगा, यहाँ पे वेरिएबल को मिलेगा। सपोज दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट को इक्वेशन से सेकेंड से काटते तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो y और y आपके पास कैंसिल होगा, तो डेल्टा y जो आपके पास आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो आपके पास कोई पूछेगा, देख लीजिए इंक्रीमेंट जो मैंने x में दिया उसके हिसाब से जो y में इंक्रीमेंट आएगा वो कितना होगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो। व्हाट इज डेल्टा y, डेल्टा y इट इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन यू गिव सम इंक्रीमेंट माइनस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेनेवर नो इंक्रीमेंट वाज गिवन। जो फंक्शन का वैल्यू था इंक्रीमेंट के बाद और जो फंक्शन का वैल्यू था इंक्रीमेंट से पहले, उन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितनी चेंज आई y में या इंक्रीमेंट कितना आया y में। देखिए अब ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको व्हाट इज योर परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट देयर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आपके कितने मार्क्स आए, कितने में से आए। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहूंगा, यहाँ पे y में चेंज आई लेकिन ये x में जो चेंज आई उसके मुकाबले में कितनी आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, दोनों को डिवाइड कर लूंगा डेल्टा x से। तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करना चाहूंगा दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सर क्यों ऐसा आपने कैलकुलेट किया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, व्हाट विल बी दिस विल बी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज जो y में आई x के मुकाबले में कितनी आई, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो ये आ गई चेंज, बट ये चेंज आपके पास आई y में, ये ओवरऑल चेंज मतलब आपके पास इनिशियली क्या वैल्यू था, फाइनली क्या वैल्यू था, इनिशियल से फाइनल वैल्यू, तो ओवरऑल जो चेंज आई y में विद रिस्पेक्ट टू x, and this change is called average change. It will be average change in shabash y with respect to x. y में कौन सी एवरेज चेंज कितनी आई, किसके मुकाबले में, x के मुकाबले में, तो यहाँ पे जो वो चेंज होगी वो कैलकुलेशन कितनी होगी, दैट्स गिवन बाय दिस फंक्शन, सॉरी दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक चीज है सर लाइक दैट कि आपके पास हम डिफाइन करना चाहेंगे, बताओ व्हाट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सर बचपन से पढ़ के आ रहे सर, दैट्स वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम, वेलोसिटी। अब ये जो चेंज आई डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल में, ओवरऑल टाइम में, दैट यू कॉल एज एवरेज वेलोसिटी, बट यू हैव टू कैलकुलेट, अगर आप इनिशियल पॉइंट से गए फाइनल पॉइंट तक, ये इनिशियल पॉइंट आपके यहां से डिस्प्लेसमेंट लेंगे, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट यहां से है, ठीक है, या आपके पास यहां से
टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आपके पास यहाँ पे देगा वो वेलोसिटी देगा। अब यहां से यहां तक टाइम इंटरवल t1 से लेकर टाइम इंटरवल t2 तक जो आपके पास आ जाएगा वो कौन सी वेलोसिटी आएगी? दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। बट मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज t नॉट, मान लो आपको यहां से दूसरी जगह जाने में 50 सेकंड लग गए, ठीक है ना, इस t1 से लेकर t तक 50 सेकंड। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेनेवर द टाइम वाज 20th सेकंड, 30th सेकंड, 25th सेकंड, 10th सेकंड। बात आ रही मेरी समझ, ठीक है? तो आपके पास पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपके पास चेंज आएगी डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? इसी तरह मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहूंगा what is the instantaneous change, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब कौन सा, जब x का जो पर्टिकुलर इंस्टेंट था उस पे y, उस पे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ x पे y में कितनी चेंज आई, तब हम जो वहां पे कैलकुलेट करते हैं that change is called instantaneous change। सिमिलरली यहां पे भी हम कैलकुलेट करेंगे what is that इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है? तो हम इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे लाएंगे? देखो एक चीज है, इसका मतलब ये है आपके पास ऐसा इंटरवल था, आपने श्रिंक किया इसको, अल्टीमेटली इतना छोटा किया, इतना छोटा, लगभग जीरो, ठीक है? जीरो नहीं कहेंगे, इतना छोटा जितना भी आप कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल में कितनी चेंज आए, ठीक है? तब हम यहाँ पे इसका कौन सा वैल्यू देखेंगे? दैट विल बी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? गिविंग limits delta x approaches to 0 on both sides। सर ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए हमने यहां पे किया क्योंकि आपको पता है जो ये चेंज है ये एवरेज चेंज है। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ x पे हमें कैलकुलेट करना है तब ये जो x का इंटरवल इतना छोटा करना है, लगभग इसका वैल्यू जो होगा 0 के बराबर होगा, और वो जो चेंज वहां पे आ जाएगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस चेंज और लिमिटिंग चेंज। तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। बताओ y में क्या चेंज आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x? जब कितनी चेंज आएगी x में, उतनी x में चेंज आ जाएगी लगभग 0 की तरफ होती, ठीक? तो किसके बराबर? इट विल बी लिमिट, शाबाश, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। What is this thing? This is instantaneous change in y with respect to x, and that we denote by dy upon dx, ठीक है? And it will be equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x। This quantity, this thing जो आपके पास ये है, it is, sir, what is this? It is instantaneous change किसमें? in y with respect to x। ये जो आपके पास ये क्वांटिटी निकली instantaneous change in y with respect to x, आपके पास फंक्शन थी y जो कि फंक्शन थी x की, ठीक है? डिपेंड कर रहा था x पे। कोई ऐसा रूल आपने लिया, ऐसी प्रोसेस की जिसकी वजह से आपको क्या निकला? इस y में कितनी इंस्टेंटेनियस चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x, that process it is called differentiation, and that instantaneous change in y with respect to x, this is called the derivative of the function f of x, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर ले व्हाट इज दैट थिंग, डेरिवेटिव क्या चीज होती है यहाँ पे, ठीक है? डेरिवेटिव का माने क्या है?
अब डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का ये क्या देता है, इट गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस चेंज इन दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पे होगा। ठीक है, मान लेते यहाँ पे आपके पास क्या निकला, dy अपॉन dx इट्स इक्वल टू, शाबाश, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये चीज आपके, ये थी एवरेज चेंज। जब इसका लिमिटिंग वैल्यू हमने दिया तो आपके पास इंस्टेंटेनियस चेंज आई। दिस थिंग इज कॉल्ड द डेरिवेटिव of a function y equal to f of x with respect to x। ठीक है, दिस थिंग इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, लाइक दैट आपके पास एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑफस्प्रिंग्स आर डिटरमाइंड। ठीक है, और बाय व्हिच ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड। डिफरेंशिएशन आपके पास ऐसी एक प्रोसेस है जिससे एक फंक्शन का क्या निकालते हैं, हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये डेरिवेटिव क्या चीज होती है, डेरिवेटिव इट रिप्रेजेंट्स, शाबाश, डेरिवेटिव इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस चेंज, शाबाश, यहां पे y है, इन y विद रिस्पेक्ट टू x। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ x पे y में क्या चेंज आई, दैट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है ना, बात आई मेरे समझ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस, द प्रोसेस, शाबाश, बाय विच derivatives of a function is determined, क्या कहते हैं उसको, is called differentiation। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव को ऑब्टेन करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फंक्शन होगी तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ये प्रोसेस यूज करनी है। सर अब एक चीज है, अब बढ़ा रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन जो आपके पास है, डिफरेंट मेथड्स हैं। हाँ, लाइक अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आप कहोगे सर आपके पास डिफरेंट, लाइक रिप्रोडक्शन में आपके लाइक दैट बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, बहुत सारी आपके पास मेथड्स है। अब ये जो मेथड हमने पहले से अभी तक किया, ये जो अबोव मेथड हमने यहाँ पे किया, दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड हमने यहाँ पे यूज किया, दैट मेथड, द अबोव मेथड, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, द अबोव मेथड इट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। जो ये मेथड है हमने यहाँ पे यूज किया, जिससे हम डेरिवेटिव प्रोसेस जो आपके पास है, आप इस प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका, एक मेथड आपके पास ऐसा है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या इसको हम कहते हैं और एब इनिशियो मेथड। द अबोव मेथड जिससे आपने निकाला प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये जो मेथड यूज किया इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट प्रिंसिपल के माने हैं किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव जो निकाला इसी तरीके से निकाल। एक फंडामेंटल आपके पास मेथड है जिससे आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ? लेकिन ये तो आपके पास आ गई। अब डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी कभार आगे जाके आप फिजिक्स में पढ़ लोगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो आप सर, ये पढ़ते हैं क्या, ds upon dt। सर व्हाट इज दिस? इट इज instantaneous change in displacement with respect to time, that's called instantaneous velocity। ठीक है, कभी ऐसे लिखते हो आप
dv upon dt, instantaneous change in velocity with respect to time, it is called acceleration. ठीक है, तो ये सारे चाहे acceleration आप वहां पे निकालते हो, चाहे आप वहां पे डिस्कस करते हो, किसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हो, वेलोसिटी के बारे में करते हो, किस acceleration के बारे में करते हो, डिस्प्ले किसी भी चेंज के बारे में, वहां पे आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हो. काइनेमेटिक्स हो या आपके पास फिजिक्स की कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल हो, वो कोई ऐसी न्यूमेरिकल नहीं होगी लगभग जहाँ पे कैलकुलस का यूज नहीं होता है. कैलकुलस में आपके पास डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होती है. ठीक है, तो ये कैलकुलस का सारा फंडा है. यहाँ पे तो आपने क्या यूज किया, यहाँ पे तो आपने कैलकुलस ही यूज किया ना, और कैलकुलस में यहाँ पे क्या यूज किया, डिफरेंशिएशन का यूज किया, कभी इंटीग्रेशन का यूज कर लोगे. ठीक है, आगे जाके देख लेंगे वो. ठीक है, ये क्या चीज है, एप्लीकेशन है. तो ये एप्लीकेशन आपको यूज, रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच इंस्टेंटेनियस चेंज जो आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे यू जो आप एप्लीकेशन जो लेती है डिफरेंशिएशन की है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे एक चीज है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो है ना, इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. सर द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस किसी भी डेरिवेटिव की ये है, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप. डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन मान कहो आगे जाके, फंक्शन जो कोई भी करो आप पर्टिकुलर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, करो आप पर्टिकुलर करो या आप फंक्शन रिप्रेजेंट्स इट्स स्लोप. ठीक है, क्या मानिए इसके सर, ये माने फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होता है, इसका ग्राफ है, या आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x, मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ x, इट वेरीज विद x. ठीक है, x के हिसाब से वेरी हो रहा है. ठीक है, अब आपके पास टेंजेंट तो आपको पता है क्या चीज होती है. ठीक है, जो कि शाबाश, जो कि एक कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर लेगा. ठीक है, इसको हम टेंजेंट यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो, कहीं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डाल सकते हो. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया. ठीक है, इसने इस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया. ठीक है, अब ये जो आपके पास ये जो टेंजेंट है, इसने कुछ एंगल बना दिया, शाबाश, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और इसका अगर हम tan वैल्यू ले, tan of the angle which the tangent to the line makes with positive direction of x, that is termed as slope of the line. ठीक है, उसका हम स्लोप कहते हैं. आगे जाके पढ़ लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. एक तरीका, अगर आपको पता है टेंजेंट कितना एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका कौन सा वैल्यू लेंगे हम, उसका टेंजेंट वैल्यू वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या निकलेगा, वहां पे आपके पास उसका स्लोप निकलेगा. ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास पता होगा कि टेंजेंट जो आपके पास है कितना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उसका tan वैल्यू लोगे तो आपको वो स्लोप देगा. लेकिन अगर आपको ये एंगल पता नहीं होगा तो इस कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, वेरी इजी. अगर आपके पास डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, अभी मैंने डिस्कस किया, दिस डेरिवेटिव इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. किसी भी फंक्शन का टेंजेंट डालो उस पे, उसका स्लोप कितना होगा वो रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो आपके पास अगर फंक्शन है f of x, y equal to f of x, then dy by dx, डिफरेंशिएशन करो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, या ऐसे लिखेंगे d by dx of f of x. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f dash of x. f dash का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार आपने डिफरेंशिएशन. ये सारे ये जो आपके पास इट रिप्रेजेंट स्लोप. तो स्लोप निकालने पे, अगर आपको निकालना है स्लोप, तो डिफरेंशिएशन आती है, इजीली हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं.
ठीक है। बात अब देखना, अब यहाँ पे मैं करो देता कोई डिफरेंशिएशन मुझे पहले करनी है, तो हमें डिफरेंशिएशन कैसी करनी है किसी भी फंक्शन की, वो हमें पहले सीखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर सीख के हम किसी भी करो का यहाँ पे उसका स्लोप निकाल सकते। दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस किसकी, किसी भी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का हम यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है या लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस एंड सेक कोसेक कॉट, ठीक है। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है, ठीक है। जो भी आपके पास किसी भी इनवर्स टाइप की फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव बेसिक चीज किससे निकालते हैं हम, वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। कुछ फंक्शंस का यहाँ पे डेरिवेटिव निकाले लाइक sin x का है, cos x का है, एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालेंगे, इस तरह tan x का है, इसी तरह आपके पास e raised power x का निकालेंगे, log of x का निकालेंगे, x raised power n का निकालेंगे यूजिंग दिस ab initio मेथड, ठीक है। तो पहले आज जो डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे sin x का हम यहाँ पे डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं, ठीक है। बराबर ऐसे ही लेंगे, लेट y इक्वल टू f of x, ये फंक्शन है y which varies with x, यहाँ पे हमने उस फंक्शन का नाम रखा है sin of x, मतलब यहाँ पे sin of x ऐसी फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। बराबर ऐसी चीज कर लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, लेट डेल्टा x is equal to small increment in x and डेल्टा y is equal to small increment in y, तो आ जाएगा आपके पास y प्लस डेल्टा y is equal to sin of x प्लस डेल्टा x आएगा ना। f of x प्लस डेल्टा x, अब यहाँ पे फंक्शन क्या बोले sin of x प्लस डेल्टा x। फिर ये इक्वेशन सेकंड मान लेते थे हम, ठीक है। फिर क्या करते थे हम, इन दो को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। तो y और y कैंसिल होगा, इट विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। नॉट सॉरी, इट्स डेल्टा y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x, ये निकला। फिर हम यहाँ पे डिवाइड करते थे डेल्टा x से, तो यहाँ से भी डिवाइड कर लेंगे डेल्टा x से, क्यों, क्योंकि ये आपके पास देगा एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर हम इसका कौन सा लेते थे, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस 0, क्यों डेल्टा, क्यों y नॉट डेल्टा y, मैं भूल गया बताना, y नॉट डेल्टा y टेंड्स टू 0, बिकॉज डेल्टा y जो आपके पास है वो डेल्टा या y फंक्शन जो आपके पास वहां पे है y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें चेंज देखनी है खुद ब खुद y में क्या चेंज है, किसके मुकाबले में, x के मुकाबले में। लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये किसके में, यहाँ पे भी लिमिट आपका आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दिस थिंग इज कॉल्ड dy अपॉन dx, ठीक है। इट इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, इट्स इक्वल टू, शाबाश, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, शाबाश, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो ये निकला है यहां तक अभी। अब यहां पे क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी, यहाँ पे लिख लेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सर लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट दे सकते हैं सर, देखिए अगर हम लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट देखिए अनडिफाइंड आएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 इट विल बी अनडिफाइंड, डायरेक्ट लिमिट नहीं दे सकते, तो आपको इसको सॉल्व करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा x इट्स अ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b, sin a minus sin b, how much it is, it's equal to twice sin of it is twice cos of a plus b upon 2, a plus b is x plus delta x plus x, x plus delta x plus x, 2x plus delta x upon 2 into sin of a minus b, that's x plus delta x minus x upon 2, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास अपना डेल्टा x है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज जो की
the formula we use it here, that is sin of A minus sin of B. Sin of A minus sin of B. Sin of A minus sin of B. सर ये किसके बराबर होता है? sin of A minus sin of B इट्स इक्वल टू twice cos of A plus B upon 2. जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज की, दैट इज sin of A minus sin of B इट्स इक्वल टू twice cos of A plus B upon 2 into शाबाश sin of A minus B upon 2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज की, जो कि यहाँ पे हमने यूज की है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको ऐसे लिखते हैं cos of 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है, इनटू साइन ऑफ x माइनस x और x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन 2, डेल्टा x अपॉन 2। देख लीजिए, जो डेल्टा x है इसको मैं यहाँ पे भी डिवाइड लिख सकता हूँ, क्यों? 2 into 3 divided by 2, अगर ऐसे लिखा होगा कभी 2 into 3 divided by 2, sorry 5, it can be written as 2 into 3 upon 5, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में किसी के भी नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया इसको, शाबाश। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब जो 2 था ना ऊपर, मैं इसको डिवाइड में लाऊंगा, 2 वापस ऊपर आ जाएगा, तो हमारा कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब लिमिट यहाँ पे डेल्टा एक्स, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos of 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, शाबाश, इनटू ये आ जाएगा लिमिट, शाबाश, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अलग अलग लिमिट दी मैंने, ये आएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0, डेल्टा एक्स पे 2 कहां की तरफ? वो भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है कि नहीं? बात आ रही समझ? तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 देंगे, शाबाश, ये कितना आएगा? इट विल बी कॉस ऑफ लिमिट देयर, बिकॉज इसका कोई खतरा नहीं है अनडिफाइंड बनने का, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स नहीं है, तो ये वैल्यू डिफाइंड आ जाएगा। इट विल बी कॉस ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, शाबाश, 2 इनटू मल्टीप्लाई में, देखिए स्टैंडर्ड डेल्टा एक्स बाय 2 अप्रोच टू 0 लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स बाय 2 अप्रोच। सर ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बनती है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा। सर ये किसके बराबर? ये 1 के बराबर होती है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास है। तो ऐसे ही को समझो, ये थीटा मान लो, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। जब ये कितना आ जाएगा? cos 2x plus 0 is 2x, 2 cancel, it will be cos of x. What do you mean by that? It means derivative of y. y यहाँ पे क्या था? sin of x. It's equal to cos of x. तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, तो हमारे पास कोई फंक्शन है sin of x, तो उसका इंस्टेंटेनियस चेंज विद रिस्पेक्ट x आएगा उतना जो कि cos of x में है। जो cos of x का वैल्यू होगा वही होगी इंस्टेंटेनियस चेंज इन फंक्शन sin of x with respect to x. This is derivative of sin of x with respect to x. Similarly, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके पास बची कुछ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप उनका ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जाके हम वो डिस्कस भी कर लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम इनवर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो एक बेसिक चीज आपके पास है, चाहे कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स के बेसिक चीज यहाँ पे डिस्कस हमने की, क्योंकि फिजिक्स में सारी चीजें वहां पे एप्लीकेशन इसकी यूज होती है। ठीक है, तो ये आज का डिफरेंशिएशन का आपके पास बेसिक लेक्चर था। ठीक है, तो कल आगे जाके इसी को डिस्कस कर लेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर इस पे आ जाएगा दैट विल बी ऑन डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन विल टेक यू एटलीस्ट 10-15 डेज। ठीक है, तो कुछ IIT JEE की न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, या बोर्ड टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज सेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा,
बिकॉज क्योंकि इससे आप जो हमारी नई आने वाली वीडियोस होगी उनके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।